हरे कृष्णा। अपने गुरु की आज्ञा पालन करते हुए श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज 1974 में भुवनेश्वर आए। फिर उनसे सेवा लेने के लिए छोटे गौर निताई आए और फिर श्रील प्रभुपाद आए 1977 फरवरी में श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर का शिलान्यास करने के लिए। उसके कुछ ही महीने बाद कार्तिक में वृंदावन धाम में उन्होंने अपना अप्रकट लीला किया। गुरुदेव अपने गुरु की वाणी परंपरा की शिक्षा को ओडिशा में प्रचार करने लगे। गुरुदेव की अत्यंत आकर्षणीय हरिकथा का श्रवण करके धीरे धीरे उनके कई अनुगामी बने और आश्रम में सेवा देने लगे। गुरुदेव तब आधिकारिक तौर पर इस्कॉन के गुरु नहीं बने थे, लेकिन उनके जो अनुगामी थे सब उनको अपना गुरु मानते थे और प्रतीक्षा में थे कि कब गुरुदेव उनको दीक्षा देंगे। उस समय मंदिर नहीं बना था। गुरुदेव अपने हाथ से बनाए हुए उस कुटिया में रहते थे। इस्कॉन के सारे त्योहार जैसे भगवान और आचार्यों का जन्मोत्सव इत्यादि गुरुदेव बड़े धूमधाम से पालन करते। एक बार उनके अनुयायियों ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हम भी आपका व्यास पूजा करना चाहते हैं। गुरुदेव ने कहा, मैं आधिकारिक तौर पर अभी गुरु नहीं बना, फिर मेरा व्यास पूजा कैसे कर सकते हो। उस समय जो वरिष्ठ भक्त लोग थे सब मिलके बोले, गुरुदेव आप ही हमारे हृदय के ईश्वर हैं, हमारे गुरु, और आप भी तो हमें शिष्य के रूप में ग्रहण करते हैं। फिर हम शिष्यों को अपने गुरु की व्यास पूजा करने से आप कैसे रोक सकते हैं। और इस तरह से गुरुदेव का व्यास पूजा का प्रारंभ हुआ। ये 1980-81 की घटना है। श्रील गुरुदेव के अन्यतम वरिष्ठ शिष्य हिज ग्रेस शंकर पंडित प्रभु उस समय अपने गांव में पढ़ाई कर रहे थे। जब भी उनको समय मिलता था वो भुवनेश्वर आ जाते थे गुरुदेव के दर्शन के लिए। वैसे ही एक दिन जब वो आए हुए थे तब गुरुदेव के निजी सेवक साधु प्रभु ने उनको कहा, कल गुरुदेव की व्यास पूजा है, आप रुक जाओ। तो वो रुक गए और हर मनुष्य के जीवन का जो सबसे सौभाग्यमय दिन होता है, अपने गुरुदेव का व्यास पूजा, उसके साक्षी बने। इस साल 2023 की गुरुदेव के व्यास पूजा में शंकर पंडित प्रभु ने उस दिन जो अपने जीवन का पहला व्यास पूजा का अनुभूति था उसका गुणगान किया, जिसमें उन्होंने गुरुदेव की एक बहुत ही अद्भुत लीला का उन्मोचन किया जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। गुरुदेव के उस व्यास पूजा में पुष्पांजलि के बाद कुछ वरिष्ठ भक्तों ने, विशेषकर सच्चिनंदन प्रभु ने गुरुदेव से अनुरोध किया, गुरुदेव आप हर व्यास पूजा में अपने गुरु श्रील प्रभुपाद का गुणगान करते हो, हरिकथा सुनाते हो और हमारे परंपरा आचार्यों की महिमा गान करते हो, लेकिन गुरुदेव आज तक हम लोग आपके जीवन के बारे में अनजान हैं। आपका जन्म कहाँ पर हुआ, आपके पिता माता कौन हैं, आपका लीला चरित्र क्या है, हमें कुछ नहीं पता। तब गुरुदेव ने कहा, मैं अपने खुद की बात क्या बताऊं, अगर तुम लोगों का यही इच्छा है तो मैं संक्षिप्त में कुछ बताता हूँ। उस दिन गुरुदेव ने पहली बार अपना जीवन चरित्र खुद प्रकाश किया भक्तों के सामने। गुरुदेव बोले, मेरा जन्म ओडिशा के जगतसिंहपुर स्थित जगन्नाथपुर गांव में हुआ। मेरा पिता का नाम था ईश्वर चंद्र और माँ का नाम पाट महादेवी। मैं अपने पिता का पहला संतान था। मेरा नाम था ब्रजबंधु माणिक। मेरे छोटे भाई का नाम था कृपा सिंधु और बहन का नाम सुभद्रा। अपना बचपन और पिता माता के बारे में थोड़ा सा कहने के बाद गुरुदेव जब अपने मामा के घर गदेगिरी आए तो गोपाल का लीला चरित्र बहुत ही सुंदर से व्याख्यान करने लगे। कैसे गोपाल वृंदावन से आए थे, कैसे गोपाल के पास हर दिन भागवतम और चैतन्य चरितामृत का पाठ होता था, कीर्तन होता था और उसमें गुरुदेव कैसे हर दिन भाग लेते थे। गोपाल के लिए गुरुदेव का प्रेम बहुत ही गहरा था। उसके बाद गुरुदेव अपना पढ़ाई का, फिर नौकरी का और फिर घर त्याग करने का प्रसंग सुनाए। फिर उन्होंने बताया घर छोड़ने के बाद वो ऋषिकेश गए और वहां से फिर बद्रीनाथ धाम गए भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए। वहां पे एक दिन गुरुदेव हिमालय में विचरण करते समय जोरों से बारिश शुरू हो गई। तब शाम हो चुका था। गुरुदेव सोचने लगे, ऐसे समय में अब कहाँ जाऊं। तब उन्होंने देखा सामने एक झोपड़ी था जिसमें एक साधु रह रहे थे। उनके पास जाके गुरुदेव बोले, साधु महाराज रात हो गई है और बारिश भी हो रहा है, इस जंगल में मैं अभी कहाँ जाऊं। आज रात के लिए मुझे आपके कुटिया में थोड़ा सा स्थान मिल सकता है क्या। साधु महाराज ने कहा, मेरा ये कुटिया बहुत छोटा है 2 जने के लिए।
पास में एक और कुटिया है जिसमें पहले एक साधु रहा करते थे, अभी वो नहीं है, आप वहाँ जाकर रात गुजार लीजिए। तो उस साधु ने गुरुदेव को लेकर उस दूसरे कुटिया में छोड़ दिया। वो जो कुटिया था वो बड़ा ही जराजीर्ण अवस्था में था, उसमें दरवाजा नहीं था और उस झोपड़ी का छत बुरी तरह से टूटे हुए थे। गुरुदेव एक परिव्राजक साधु थे। उनके पास एक थैला जिसमें उनके कुछ कपड़े थे, एक छाता, एक टॉर्च लाइट और एक लोटा था। गुरुदेव अपना छाता खोलकर कुटिया के अंदर बैठ गए क्योंकि छत से तो पानी गिर रहा था और हरिनाम करने लगे। थोड़ी देर बाद गुरुदेव देखते हैं एक बहुत ही बड़ा भयानक अजगर सांप उस कुटिया के अंदर आ रहा है। वो सांप इतना बड़ा है कि बड़े आसानी से किसी भी आदमी को निगल सकता है। उसके बड़े बड़े आंखें थी। वो अपने बड़े लंबे जिह्वा को मुंह से बाहर निकालता और मुंह के अंदर ले जाता। इस तरह से बड़ी तेजी से वो गुरुदेव के सामने आके रुक गया। हमारे आपके जैसे कोई साधारण मनुष्य होता तो उस महा अजगर का भोजन बन गया रहता, लेकिन गुरुदेव इतना सा भी विचलित नहीं हुए और अपने दोनों हाथ जोड़कर उसको प्रणाम किए और बोले, हे सर्पराज, ये तो आपका धाम है, आपका क्षेत्र है, ये यहाँ पर बद्रीनाथ भगवान हैं, आप उनके पार्षद हो, आपका क्या इच्छा है, क्यों आए हैं यहाँ पर मेरे पास? मैं तो एक परिव्राजक साधु हूँ, भगवान कृष्ण का भजन करने के लिए आया हूँ, तो आप किस लिए मेरे पास आए हैं? गुरुदेव अपने अंदाज में हंसते हुए बोलते हैं, फिर वो विशाल सांप अपने बड़े बड़े आँखों से मुझे घूरता रहा और मैं उच्च स्वर में हरि नाम करने लगा। वो जो विशाल सांप था वो वहीं पर रुका रहा गुरुदेव के सामने। करीब 1.5-2 घंटे बाद वो महा अजगर सांप वापस मुड़ा और जैसे आया था वैसे ही कमरे से बाहर चला गया। इस घटना का वर्णन करने के बाद गुरुदेव बताए कैसे वो वहाँ से अयोध्या और फिर मथुरा और फिर वृंदावन आए, जहाँ उनका खोज समाप्त हुआ और वो अपने गुरु से मिले। फिर उनका भुवनेश्वर आगमन के बारे में बताया और फिर प्रभुपाद जब भुवनेश्वर में रुके थे उसके बारे में। गुरुदेव के मुख से इस दिव्य कथा सुन के सभी भक्त लोग आनंदित हो गए। सभी को लगा कि उनका व्यास पूजा आयोजन सफल हुआ। चैतन्य चरितामृत के अंत लीला में नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर का एक लीला प्रसंग आता है। हरिदास ठाकुर हर दिन 3 लाख नाम जप करते थे। जब वो एक गुफा में रहते थे और अपना भजन करते थे, उस समय पास के गांव के काफी लोग दर्शन और उनसे कुछ हरि कथा सुनने के लिए आते थे। लेकिन उस गुफा के अंदर एक बहुत ही जहरीला सांप का वास था, जिसका विष इतना ज्यादा था कि वो पूरा गुफा का परिवेश जहरीला हो गया था। वहाँ का हवा में भी विष भर गया था, इतना कि कोई साधारण आदमी एक पल भी वहाँ पर नहीं रह सकता। श्रील हरिदास ठाकुर को पता भी नहीं था कि उस गुफा में एक जहरीला सांप भी रहता है। सांप के विष से उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि वो भगवान का दिव्य नाम करते थे और उसमें इतना मग्न रहते थे कि बाहरी दुनिया का कोई भी पदार्थ उनको स्पर्श भी नहीं कर पाता था। जब भक्त लोग उनका दर्शन और संग करने से वंचित होने लगे तो सब मिलकर एक दिन हरिदास ठाकुर से प्रार्थना किए कि आप ये जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि इस जगह पर एक बहुत ही जहरीला सांप का वास है, इसका जहर आपको हानि पहुंचा सकता है। हरिदास ठाकुर ने कहा, मुझे तो पता नहीं कि यहाँ पर एक सांप भी रहता है। खैर कोई बात नहीं, अगर उससे आप लोगों को कष्ट हो रहा है तो फिर ये जगह छोड़ दूंगा। कल से इस गुफा में कोई एक ही रहेगा, मैं या फिर वो सांप। जैसे ही हरिदास ठाकुर ने ये बात कहा तो अचानक से एक बहुत बड़ा सांप गुफा के अंदर से रेंगते हुए बाहर आया। उसके मस्तक में मणि चमक रहा था और दिखने में वो बहुत ही लंबा और भयानक था। उसे देख सब लोग डर गए, लेकिन वो किसी को कोई नुकसान किए बिना लोगों के बीच से रेंगता हुआ गुफा के बाहर चला गया। ये चमत्कार देख सभी लोगों का ठाकुर हरिदास के ऊपर और भगवान के नाम के ऊपर विश्वास और भी दृढ़ हो गया। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मयि पश्यति। जो प्रेमी भक्त होता है वो हर चीज में मेरा ही दर्शन करता है। भगवान के कहे हुए इस श्लोक का व्यावहारिक अनुप्रयोग आचार्य हमें सिखाते हैं, खुद उसको अपने जीवन में जी के। जो शुद्ध भक्त होता है
वो हर जगह हर किसी में भगवान का दर्शन करता है, इसीलिए उसको कोई भय नहीं होता। गुरुदेव उस काल रूपी अजगर सांप में भी भगवान कृष्ण का ही दर्शन कर रहे थे, इसीलिए वो डरे नहीं, उसको प्रणाम किया और अपना भजन करते रहे। हमारे लिए ये संभव नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि गुरुदेव अपने इस असाधारण लीला के माध्यम से जो शिक्षा दे रहे हैं उनको जाने और समझने की प्रयास करें, तब हम भी एक दिन शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। हम आभारी हैं शंकर पंडित प्रभु के, जिन्होंने अपने गुणगान में गुरुदेव का ये लीला सर्वसाधारण के सामने लेकर आए। बहुत जल्द हम गुरुदेव का एक और ऐसी लीला लेकर आएंगे। हरे कृष्णा।